हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद अस। गाइस, हम क्लासेस ज्योग्राफी की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे थे। उसमें हम चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, और आज हम चैप्टर 2 एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 नेम इज़ ग्लोब, लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। फर्स्ट टॉपिक है गाइस ग्लोब। ग्लोब बोलते किसको हैं? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप, यानी कि ग्लोब ट्रू मॉडल यानी कि मिनिएचर फॉर्म है अर्थ की। और गाइस, इसका साइज और टाइप जो है साइज जो है अलग अलग है, और टाइप भी है बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली, यानी कि बहुत बड़ा है। और स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बैलून। ग्लोब होता किसकी तरह? लाइक बैलून की तरह, जैसे बलून होता है ना गोल, उसकी तरह हमारा ग्लोब होता है। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद इजी, जिसे हम इजीली कैरिड कर सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट अ फिक्स्ड, यानी कि ग्लोब हमारा फिक्स तो नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड, यानी कि उसे हम रोटेट कर सकते हैं। द सेम वे एज द टॉप स्पाइन और ए पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड, यानी कि वो उसे हम रोटेट कर सकते हैं, उसकी कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशियन आर सोन इन देयर करेक्ट साइज। गाइस, ग्लोब के अंदर क्या है? हमारी कंट्रीज हैं, कंटिनेंट्स हैं और ओशियन है, जितने भी वो अपने करेक्ट साइज में ही शो होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पोल। तो गाइस, पोल किसको बोलते हैं हम? द टॉप एंड बॉटम ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द पोल्स, यानी कि अर्थ के टॉप पार्ट को और बॉटम पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पोल। दे आर सिमिलर टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ग्लोब, यानी कि सेम एज जो ग्लोब के अंदर होते हैं टॉप और बॉटम। द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, यानी कि जो टॉप पार्ट होता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। एंड द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल, यानी कि जो बॉटम पार्ट होता है उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सिस। द वे इज अ ग्लोब रोटेट अराउंड द पिवोट, द अर्थ ऑल्सो रोटेट अराउंड एन इमेजिनरी लाइन। द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ। गाइस, यानी कि जो रोटेट करता है हमारा ग्लोब, यानी कि जो हमारी अर्थ होती है, जो इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ के चारों तरफ होती है वो रोटेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेटर। एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इमेजिनरी लाइन जो होती है वो ग्लोब को डिवाइड करती है टू इक्वल पार्ट्स में। दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। द नर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज अ नर्दर्न हेमिस्फेयर, यानी कि हमारे नर्दर्न पार्ट, यानी कि जो बॉटम पार्ट, सॉरी गाइस, जो टॉप पार्ट होता है हमारा, जो यानी कि नर्दर्न नॉर्थ पोल बोलते हैं जिसे हम, तो नर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ, तो उसको हम नर्दर्न हाफ बोलते हैं, लेकिन वो किस नाम से भी जानते हैं मुझे? नर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। एंड द सदर्न हाफ को बोलते हैं हम नोन एज अ सदर्न हेमिस्फेयर। तो हमारा नर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट टॉपिक इज parallels of latitude. All parallel circle from the equator up to the poles are called the parallel of the latitude, यानी कि जितने भी पैरेलल सर्किल होते हैं फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल, यानी कि इक्वेटर से पोल तक, उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ द लेटीट्यूड। लेटीट्यूड आर मेजर इन डिग्री। लेटीट्यूड को हम मेजर करते हैं डिग्री में। इम्पोर्टेंस पैरेलल ऑफ द लेटीट्यूड, यानी कि लेटीट्यूड के कुछ इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री सदर्न में होता है इन द सदर्न हेमिस्फेयर। आर्टिक सर्किल जो होता है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। एंड अंटार्कटिक सर्किल at the 66.5 degree south of the equator. हीट जोन ऑफ द अर्थ। तो गाइस, हीट जोन ऑफ द अर्थ में कुछ टॉपिक आते हैं। फर्स्ट इज टॉरेट जोन। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड
at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। यानी कि मिड डे द सन, यानी कि जब ओवरहेड यानी कि जब ऊपर की तरफ आ जाता है हमारा सन, जितने भी हम ऑल लेटीट्यूड्स होते हैं, जितने भी बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट। तो ये जो एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का, ये क्या है, मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, एंड दिस इज कॉल्ड द टॉरेट जोन। तो उस जोन को हम क्या बोल देते हैं, टॉरेट जोन। नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन। तो गाइस टेम्परेट जोन क्या है, जो टेम्परेट जोन क्या है, बियॉन्ड द ट्रॉपिक द मिड डे सन इज नेवर ओवरहेड। यानी कि जब सन ओवरहेड नहीं, ऊपर नहीं होता है, दिस हैपन बिकॉज द सन रेज कम एट ए स्लैंट इन दीज एरिया। यानी कि स्लैंट वे में जो इस एरिया में जो रेज आती हैं सन की, वो स्लैंट वे में आती हैं। सो दिस पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव द माइल्ड टेम्परेचर। यानी कि जो अर्थ रिसीव करती है वो बहुत माइल्ड टेम्परेचर रिसीव करती है। जब माइल्ड टेम्परेचर रिसीव करेगी तो इस जोन को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। तो दिस जोन आर कॉल्ड द टेम्परेट जोन्स। नेक्स्ट topic is fridged zones, area between the Arctic Circle and the North Pole, and those between the Antarctic Circle and the South Pole receive sun rays at a big slant। यानी कि जो एरिया होता है आर्टिक सर्किल के बीच का और नॉर्थ पोल के बीच का, और अंटार्कटिक सर्किल एंड साउथ पोल के बीच का, जो सन रेज रिसीव करता है बिग स्लैंट में, ड्यू टू this the sun is never much above the horizon, so this part of the earth receive the least amount of heat। तो अर्थ जो है रिसीव करती है हमारी सन की रेस को लीस्ट अमाउंट में हीट को, एंड रिमेन वेरी कोल्ड। दिस जोन आर कॉल्ड द गाइस टॉरेट जोन, ओ सॉरी फ्रिक्स जोन। तो इस टॉपिक को क्या बोलेंगे हम, फ्रिक्स जोन। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है गाइस, द इमेजिनरी लाइन विच रन फ्रॉम वंस पोल टू अनदर आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। यानी कि जो इमेजिनरी लाइन जो रन करती हैं पोल्स, एक पोल से दूसरे तक, उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। दीज आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 1800 लॉन्गिट्यूड टुवार्ड्स द ईस्ट एंड 1800 लॉन्गिट्यूड टुवार्ड्स द वेस्ट। यानी कि हमारी अर्थ जो है वो डिवाइड है 1800 लॉन्गिट्यूड ईस्ट साइड एंड 1800 लॉन्गिट्यूड वेस्ट की साइड। एंड नेक्स्ट द प्राइम मेरिडियन एंड 1800 लॉन्गिट्यूड टुगेदर डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट। यानी कि प्राइम मेरिडियन और 1800 लॉन्गिट्यूड डिवाइड करती है हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाफ में। नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। गाइस लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का यूज़ क्या होता है। लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हेल्प अस इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑन द अर्थ। यानी कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है हमारी हेल्प करते हैं एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, यानी कि लोकेशन क्या है हमारी अर्थ पर। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। वी नो दैट द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू मेक वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। यानी कि हम जैसे कि जानते हैं हमारी अर्थ जो है 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे लेती है अपने रोटेशन को कंप्लीट करने में अपने एक्सिस पर, यानी कि अपने ही जगह घूमती है एक्सिस पर, तो वो 24 आवर्स टेक करती है। दस द सन राइज एंड सनसेट इजीली टेल अस अबाउट द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम। तो हमारा जो सनराइज और सनसेट का जो टाइम होता है उससे हम इजीली क्या समझते हैं कि मॉर्निंग का और इवनिंग के टाइम को। व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड इट इज मिड डे एंड यू कैन मैच योर वॉच टू 12 noon एट दिस टाइम। द सन कास्ट द स्मॉलेस्ट शैडो व्हेन इट इज डायरेक्टली ओवरहेड। यानी कि जब सन की जो शैडो यानी कि स्मॉलेस्ट होने लगती है, यानी कि जब ओवरहेड आ जाता है सन, बट द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन इज द स्काई कीप ऑन चेंजिंग एज वी मूव अक्रॉस द ग्लोब आइदर फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट और द वाइस वर्सा। यानी कि रिलेटिव पोजिशन जो सन की है यानी कि इन द स्काई के अंदर, वो क्या है,
चेंज होती रहती है, यानी कि वी मूव अक्रॉस द, यानी कि ग्लोब में आइदर फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि जो मूव करता है हमारा सन, सॉरी हमारी अर्थ सन के चक्कर लगाती है, तो वो चेंज होती रहती है और रात दिन होता रहता है हमारा। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन